कल की क्लास में पार्टनरशिप के सारे फंडामेंटल्स वाले बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए। आईओसी देनी, सैलरी देनी। अब आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर, उसमें उसका नाम दिया गया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल निकालना, तो गुडविल हम क्यों निकालेंगे? मतलब गुडविल को तो बुक में दिखानी ही नहीं है, तो बैठे बैठे हमें गुडविल क्यों निकालनी है? तो गुडविल निकालने के कुछ रीज़न होते हैं, ये याद रखना। पहला रीज़न, जब आप अपना रेशो चेंज कर लो। क्या कर लो? कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा हो, कोई पुराना पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा हो, तो गुडविल निकलती है। क्यों निकलती है? सामने देखो। अभी जैसे सपोज़ करो कि ये उर्विका, निवेदिता और सना पार्टनर है और इन तीनों का रेशो है 3:1। तो उर्विका ने अपना रेशो 3 रखा, सना का 2, निवेदिता का 1। अब निवेदिता का रेशो कम है, 5 साल हो गए इनको काम करते करते। 5 साल बाद निवेदिता ने कहा रेशो चेंज कर लेते हैं, अब इक्वल कर लेते हैं। तो उर्विका ने कहा यार मेरा रेशो शुरू में ज़्यादा था, अब आप इक्वल कर लोगे तो मेरा कम हो जाएगा, तो मैं सेक्रीफाइस करूँगी। और तेरा रेशो पहले कम था, अब ज़्यादा हो जाएगा, तो तू गेन करेगी। तो तू गेन कर रही है और मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ। और मान लो सना न्यूट्रल है, सना का पहले 2/6 था, अभी 1/3 है, तो इसका पहले भी 1/3 था और अभी भी कितना है? तो सना को तो कोई मतलब नहीं है, तो तुम दोनों लड़ो, वहीं एक्सेस कराओ, मेरे को तो जितना पहले मिल रहा था अभी भी उतना ही मिलेगा। निवेदिता कहेगी कि यार मैं गेन करूँगी और तू सेक्रीफाइस करेगी, लेकिन मैं अब कब तक कम रेशो लूँ? पहले अपन ने 5 साल पहले बिज़नेस शुरू किया था, उस समय पे मैंने कम ले लिया क्योंकि मुझे इतना समझ नहीं थी बिज़नेस की। अब तो मेरे को भी उतनी समझ है जितनी तेरे को है, तो मेरे को तो रेशो इक्वल चाहिए। तो रीज़न समझना। तो इसलिए उर्विका ये कहेगी कि यार चल ठीक है, अपन ने रेशो भी चेंज कर लिया, तू गेन करेगी, मैं सेक्रीफाइस, अब मैं ज़िंदगी भरी सेक्रीफाइस करूँगी और तू ज़िंदगी भरी क्या करेगी? गेन करेगी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इन 5 सालों में जो हमने बिज़नेस को खड़ा किया, उसमें मेरी इतनी मेहनत थी, तेरी भी मेहनत थी, तो जो हमारी गुडविल है उसमें मेरे को एक तू कंपनसेशन अमाउंट दे दे, जिससे मुझे ये नहीं लगेगा कि रेशो चेंज होने से मुझे नुकसान हुआ है, वो तू दे दे, क्योंकि तू गेन कर रही है और मैं क्या कर रही हूँ? सेक्रीफाइस। तो रेशो जब चेंज होता है तो गुडविल इसलिए निकाली जाती है। अब एडमिशन में गुडविल निकालने का यही लॉजिक है। अभी मान लो ये तीनों पार्टनर है और मान लो ये टीचिंग में ही है। अब मैं एक नया पार्टनर आया, तो इन्होंने मेरे को शेयर दिया 1/5, 1/6 जो भी दिया। तो ये तीनों मुझसे बोलेंगे कि सर जब हमने कोचिंग शुरू करी थी तब तो बिल्कुल बच्चे नहीं थे और आज तो बहुत सारे बच्चे हैं, और आपको भी उन बच्चों का फ़ायदा मिलेगा, तो हमारी बनी बनाई गुडविल का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप और आपको हम पार्टनर बना रहे हैं। एम्प्लॉय बनाते तो अलग बात थी, एम्प्लॉय में तो क्या है, आप जो काम करते सैलरी लेके निकल जाते, लेकिन आप तो पार्टनर बन रहे हो और आप हमारी कोचिंग के पार्टनर बन रहे हो। हमारी कोचिंग ने इतने सालों में इतना सब कुछ अचीव किया, वो सब आपको भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अब आप भी पार्टनर हो। तो सर आप हमें क्या दो? गुडविल दो। इसलिए मैं क्या पे करूँगा इनको? गुडविल। तो इसीलिए एडमिशन में भी क्या निकाली जाती है? गुडविल। अब रिटायरमेंट में उल्टा कर लो, अभी हम तीनों पार्टनर हैं और मैं रिटायर होकर चला जाऊँ, तो मैं बोलूँगा कि इतने सालों में हमने 11-12 सालों में मेहनत करी, उसमें मैंने भी मेहनत करी, तुमने भी मेहनत करी, तुम तो आगे भी चलाओगे कोचिंग और मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरे को भी क्या दो? एक गुडविल का अमाउंट दो, ताकि मैंने जो इतना मेहनत करा है उससे मेरे को कुछ कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। तो तीनों चैप्टर में जब रेशो चेंज होता है, एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या निकालनी पड़ती है? ठीक है, और भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। एक तो गुडविल निकालनी पड़ती है, एक सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अगर ओल्ड रेशो ज़्यादा था और न्यू रेशो कम है तो आप सेक्रीफाइस करोगे, और न्यू रेशो ज़्यादा है और ओल्ड रेशो कम है तो आप क्या करोगे? गेन करोगे। गुडविल निकालना भी सिखाऊंगा आपको। रिजर्व एंड सरप्लस आपको बांटने पड़ते हैं जब भी आप रेशो क्या करते हो? चेंज करते हो। और ये मैं सिर्फ चेंज इन रेशो के लिए नहीं बता रहा, एडमिशन के लिए भी बता रहा हूँ और रिटायरमेंट के लिए भी। हर चीज़ में आपको क्या करना पड़ेगा? ये 4 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। इसीलिए ये चेंज इन PSR के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? एडमिशन के लिए भी है। और तो मैं जो आज आपको पूरे कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, जैसे मैंने फंडामेंटल में आपको कंसेप्ट पढ़ाया और उसके बाद लाइन से अपन क्वेश्चन करते चले गए, आज भी मैं आपको पहले पूरे कंसेप्ट पढ़ा दूंगा ताकि लाइन से फिर क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बराबर से सुनना। तो चेंज इन रेशो हो, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? सेक्रीफाइसिंग। और फिर क्या निकालनी पड़ती है? अब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में तो कोई
वही नहीं है, मतलब दम वाली बात। ओल्ड ज़्यादा हो तो सेक्रीफाइस और न्यू ज़्यादा हो तो गेन। जैसे पहले मुझे 5 लाख मिलते थे, अब 6 लाख मिलते हैं, तो मैं गेन कर रहा हूँ। पहले मुझे 5 लाख मिलते थे, अब मुझे 4 लाख ही मिलते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? सेक्रीफाइस करता हूँ। ओल्ड ज़्यादा है तो सेक्रीफाइस और न्यू ज़्यादा है तो नेक्स्ट। अब गुडविल निकालनी है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना है, लाइबिलिटी और एसेट को रिवैल्यू करना है और कैपिटल को एडजस्ट करना है। ये 5 काम करने हैं, एक एक करके समझाता हूँ क्या है। एक तो समझा दिया, अब सेकंड पे आते हैं, गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए मैं आपको इको में भी बोलता था कि एक बड़ी अच्छी लाइन है, गुडविल इज़ अ कंसेप्ट विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बट डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। ठीक है, गुडविल एक ऐसी चीज़ है जिसे सरल भाषा में समझाना बहुत आसान है, लेकिन उसे कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। मेरी तरफ गौर से देखना। देखो, आज 11th क्लास में जब पहली बार गुडविल आता है तो कोई भी टीचर उसे कितनी आसानी से समझा देता है, बेटा गुडविल मतलब आपकी रेप्यूटेशन, आपका जो बिजनेस में नाम है ना वो। अभी मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं? गुडविल की वजह से। जोधपुर स्वीट्स का इतना नाम है, क्या है ये? गुडविल है। ठीक है, जोधपुर की कचौरियाँ बिकती है, कैसे बिकती है? गुडविल से। बच्चे हाँ सर, वेरी गुड। ठीक है, तो गुडविल आ गया समझ में, बस क्या था, चले जाओ। अब इस गुडविल को क्वांटिटेटिव टर्म्स में निकालूं कैसे? क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए तो जो अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ वही उसकी वैल्यू है। अब आप कहोगे कि मोबाइल की क्या वैल्यू है, तो मैंने अगर इसके लिए 20,000 पे किए तो इसकी वैल्यू 20,000 है, एज सिंपल एज दैट। बट ये लॉजिक गुडविल में कैसे लगाऊं? मैं कहूँ कि मेरी गुडविल 1 करोड़ है, तो मैंने क्या 1 करोड़ किसी को पे किए हैं क्या? और मैं कैसे कह रहा हूँ कि 1 करोड़ है? इसलिए गुडविल को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड बनाए गए। क्या बनाए गए? बराबर से सुनते जाना बच्चों, क्या बनाए गए? तो गुडविल वैसे तो 2 तरह की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, जो आप खुद जनरेट करते हो, इसे किताबों में नहीं दिखाते। AS 26 मना करता है। अब इंटर में आओगे तो AS पढ़ोगे ही सही, AS 26। एक होती है परचेज गुडविल, इसको आप बुक्स में दिखा सकते हो, AS 26 अलाउ करता है। AS 26 है अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। क्या है? अभी आज मैंने ये कोचिन में गुडविल किसी से खरीदी है कि खुद बनाई है? तो ये कौन सी वाली हुई है? और अगर ये बनी बनाई कोचिन में किसी से खरीद लेता तो वो कौन सी वाली होती? क्या उसे बुक में दिखा सकता हूँ? और इसे ये नो। तो अब जो परचेज गुडविल है उसके लिए तो जो आपने पे किया है वो दिखा दो, लेकिन वो निकाला कैसे अमाउंट? जैसे आज मुझसे किसी ने कहा कि मेरा बिजनेस खरीद लो, मैंने कहा खरीद लूँगा और गुडविल के मुझे 20 लाख रुपए दे दो, तो मैं क्या उसे 20 लाख रुपए अंधी में दे दूंगा क्या? निकाला कैसे? देयर माइट बी सम मेथड्स। अब ये मेथड जिन्होंने भी दिए हैं पुराने समय में, आज यही सबसे अच्छे माने गए हैं। अब इससे कोई बेहतर मेथड हो गुडविल निकालने का और आगे कभी आ जाए कोई ऐसा मतलब जानकार आदमी कोई निकाल के दे दे तो फिर और छप जाएंगे। बरसों से तो यही मेथड आ रहे हैं। अब कोई इसके ऊपर डिबेट कर सकता है कि सर मैं तो इस मेथड से एग्री नहीं करता, वो कर सकता है डिबेट, क्योंकि ये मेथड कोई कहीं कानून में लिखे हुए मेथड नहीं है कि ऐसे ही निकालो गुडविल। गुडविल निकाली जाती है सेलर और बायर के बार्गेनिंग पावर के हिसाब से, जैसे आपको सही लगे वैसे निकालो। आज मैंने इन मेथड से गुडविल 20 लाख निकाली, लेकिन मेरे को लगता है मेरी गुडविल 50 लाख है और मैंने कहा मैं तो 50 लाख रुपए लूँगा, तुम देने को तैयार हो, तो मेथड क्या करेगा? फिर दे दो 50 लाख। तो ये मेथड सिर्फ एक एलिमेंट्री नॉलेज है, सिर्फ एक बेस प्रोवाइड कर देते हैं हमें। एक्चुअल लाइफ में जो लोग गुडविल के लिए पे करते हैं और जो गुडविल सेल करते हैं, हो सकता है वो इन मेथड्स को कंसीडर ना भी करते हो। बराबर याद रखना एक एक चीज़। अब अपन 11-12 के बच्चे नहीं हैं, अब हर चीज़ डीप में समझनी है हमें। चलो अब गुडविल के मेथड समझाता हूँ आपको। 2 तरह की होती है, सेल्फ जनरेटेड जो हम खुद बनाते हैं, परचेज जो हम किसी से। सेल्फ जनरेटेड तो बुक में दिखानी नहीं है, परचेज गुडविल बुक में दिखानी है, लेकिन वो निकालेंगे कैसे? उसके कुछ मेथड है। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है? एक एग्जाम्पल से उस समय जोधपुर स्वीट्स का एग्जाम्पल लिया था, शायद वही एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान से समझना। अभी सपोज करो कि ये जोधपुर स्वीट्स का बिज़नेस है, उसे किसी को सेल करना है, ठीक है। मैंने उसे परचेज़ किया, ठीक है, मैंने उसे परचेज़ किया।
तो मैंने उसे कहा भाई साहब कितने रुपए लोगे? उसे कहा 20 लाख रुपए लूँगा गुडविल के, और दुकान के 80 लाख, तो 1 करोड़ रुपए लूँगा। मैंने कहा यार 20 लाख रुपए की गुडविल तो इसकी है, क्योंकि इसके बहुत सारे कस्टमर हैं, नाम से चलता है, ठीक है। 10 रुपये की कचौरी आराम से 25 रुपये में बेचता है, लोग ख़रीदते भी हैं हंसी खुशी, तो ले लेते हैं, बढ़िया कमाएंगे। तो मैंने 20 लाख रुपए दे दिए। अब मुझसे उत्कर्ष ने बोला सर आपने 20 लाख रुपए किस बेस पे दिए? मैंने कहा उसने मांगी, मैंने दे दिया। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, चलो मेरे साथ। तो गया जोधपुर वाले के पास, बोला आपने 20 लाख रुपए लिए सर से, किस बेस पे लिए? जोधपुर वाले ने कहा कि मेरा पिछले सालों में जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है वो 5 लाख का हुआ है, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये 5 लाख रुपए तुम्हारे सर भी 4 साल तक तो कमाएंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो 5 लाख इंटू 4 कितने हुए? 20 लाख। फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है सेलर ने गारंटी दी है बायर को कि वो गुडविल से कितने साल तक कमाएगा। किसने गारंटी दी है? किसको? कि वो गुडविल से, और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन हमें मतलब याद होना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो ये फॉर्मूला कैसे बना? एवरेज, अरे यार पॉज कर ले पिक्चर। तो बच्चों गुडविल का पहला फॉर्मूला बन गया एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सामने वाले ने गारंटी दी है कि आप गुडविल से कितने साल तक कमाओगे। अब सर एवरेज प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? उसके P&L से। उसने जितने भी टोटल प्रॉफिट कमाए हैं और टोटल ईयर्स है उससे डिवाइड कर दो। जैसे उसने किसी साल में 12 लाख कमाए होंगे, किसी साल में 5 लाख कमाए होंगे, किसी साल में 1 लाख ही कमाया होगा, किसी साल में 20 लाख कमाए होंगे। सारे प्रॉफिट को प्लस कर दो। अब 12th क्लास में तो कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं था, यहाँ तो कैलकुलेटर भी अलाउड है। सब हम सारे प्रॉफिट को क्या कर दो? प्लस, और ईयर से डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट। क्या जाएगा आपका? ये चार्ट ऐसा कि ऐसा दिमाग में फिट कर लेना। अब सामने देखो, एवरेज के बाद सेकंड मेथड आता है सुपर प्रॉफिट। अब ये मेथड है, इसमें एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। उत्कर्ष ने कहा सर मेरे को तो जमा नहीं, आपने 20 लाख रुपए ज़्यादा दे दिए, गलत करा आपने। मैंने कहा क्यों? बेचारे ने बताया तो सही कि एवरेज प्रॉफिट उसका 5 लाख है, 4 साल की वो मुझे गारंटी दे रहा है, तो 5 लाख इंटू 4 20 लाख रुपए उसके बिज़नेस से मैं कमाऊंगा। तो मैंने उसको गुडविल दे दी 20 लाख रुपए। उसके बाद तो मेरी ही गुडविल बन जाएगी, फिर उसके बाद जो भी मैं कमाऊंगा वो सब मेरा। तो आज मैंने उसको दे दिए 20 लाख रुपए। गलत करा सर, गलत। मैं कहा क्यों? सर चलो मेरे साथ। अब ये मेरे को ले गया जोधपुर वाले के सामने। एक ठेला वाला था, ठीक है। कौन था ठेला वाला? कौन बनेगा? लकी, ठीक है। तो लकी भी सामने कचौरी बनाता। फिर गुडविल कंपेयर कैसे करूँगा? पिक्चर स्पेनिश कचौरी बनाता है लकी ठेले पे, है ना। जोधपुर वाला बोलेगा मैं क्या करूँ, फिर मर जाऊँ। चलो, तो हमारा लकी भी कचौरी बनाता है सॉरी, और पैसे कमाता है। अब इसने कहा उत्कर्ष ने कि सर चलो मैं आपको एक और कचौरी खिला के लाता हूँ। ये लकी के ठेले पे ले गया, कचौरी खिलाई, कचौरी बढ़िया थी। लकी से पूछा लकी तू कितने रुपए कमा लेता है? लकी ने कहा ऑन एन एवरेज साल भर में सारे खर्चे वर्चे काट पीट के 2 लाख रुपए कमा लेता हूँ। तो उत्कर्ष ने कहा देखो सर ये ठेला लेके बैठा है, इसकी कोई गुडविल भी नहीं है, इनफैक्ट इसके ठेले पे कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बस इतना लिखा हुआ जोधपुर की फेमस कचौड़ी। इसका क्या नाम है, इसके ठेले का क्या नाम है, आज ये ठेला इधर है, कल ठेला कहीं और होगा, ना कोई फेवरेबल लोकेशन है, ना कुछ है। 2 लाख रुपए तो ये भी कमा रहा है। तो इसका मतलब सर अगर जोधपुर वाला 5 लाख कमा रहा है तो पूरा वो गुडविल की वजह से नहीं कमा रहा। जोधपुर वाला ना भी होता, एक सिंपल कचौरी ठेले पे भी बेचता, तो ऊपर वाला उसको भी भूखा नहीं सुलाता, सबका ध्यान रखता है वो। तो 2 लाख रुपए तो वो उसको तब भी दे देता। मतलब बात तो सही है तेरी। तो सर वो जो गुडविल की वजह से कमा रहा है वो 3 लाख है। तो आपको 3 लाख पे गुडविल देनी चाहिए। अब नंबर ऑफ ईयर को 4 ही रखो, तो 3 लाख इंटू 4 12 लाख, तो आपको देनी चाहिए 12 लाख। तो यहाँ से निकल कर आया हमारा दूसरा मेथड जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड।
क्या नाम है? ये मेथड कहता है आप सुपर प्रॉफिट निकालो। कैसे? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हटा दो। क्या हटा दो? नॉर्मल हटा दो। एवरेज कितना है? 5 लाख। जो कौन कमाता है? जोधपुर वाला। नॉर्मल कितना है? 2 लाख। जो कौन कमाता है? ठेले वाला। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो इंडस्ट्री में हर कोई कमाएगा। जैसे आज मैं कोचिंग लेके बैठा हूँ, तो मेरे साथ और भी लोग कॉमर्स की कोचिंग लेके बैठे हैं, तो कोई भी ऐसी कोचिंग तो नहीं होगी ना जो कुछ भी नहीं करती, साल भर फ्री रहती है, पढ़ाती ही नहीं है, या पढ़ाती है बच्चे ही नहीं आते, कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो रेवेन्यू है। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऊपर वाला सबका ध्यान रखता है। हर इंडस्ट्री में नॉर्मल प्रॉफिट तो हर कोई कमाएगा। हाँ, बिल्कुल काम ही कोई नहीं करना चाहता, निठल्ला है तो अलग बात है, बट आप अगर दुकान टाइम पे खोलोगे, ऊपर वाले पे फेथ रखोगे, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट तो देगा तुम्हें। वो इंडस्ट्री के नॉर्म्स में है। हाँ, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऊपर नीचे होगा वो, लेकिन एक मिनिमम प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर बिजनेस से। नहीं मिल रहा तो फिर आप उस बिजनेस में ही क्यों, छोड़ के चले जाओ। चलो, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो हर कोई कमाता है, एवरेज प्रॉफिट जो जोधपुर वाला कमाता है, तो एवरेज में से नॉर्मल हटाओगे तो सुपर आएगा, सुपर प्रॉफिट। तो आपको गुडविल कितने पे देनी है? सुपर प्रॉफिट। अब मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी ये मेथड ज़्यादा लॉजिकल है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में दोनों आ सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट भी आ सकता है और क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट से करना है तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर, सुपर से करना है तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। और सुपर खुद कैसे निकलेगा? ये चार्ट ऐसा कि ऐसा फिट हो जाना चाहिए दिमाग में। सुन रहे हो? ठीक है। अर्षित, तेरे को समझ में आ रहा है बेटा? तू बेंचमार्क है मेरी क्लास का, ठीक है? हो गया क्लियर है एकदम? ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कंसंट्रेशन से सुनेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अब एवरेज में से नॉर्मल जाएंगे, क्या जाएगा? सुपर। अब नॉर्मल प्रॉफिट खुद कैसे निकलेगा? मैंने तो बोल दिया, ठेले वाले से जाके पूछ लो, तो वहाँ ठेला वाला आ गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो फॉर्मूला होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। क्या फॉर्मूला है? मान लो आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है 20 लाख की, कितने की? और आपकी नॉर्मल रेट 10% है, तो 20 लाख का 10%, नॉर्मल प्रॉफिट भी 2 लाख आ गया। कितना आ गया? अब कैपिटल कितनी लगाई है बिजनेस में, उसका भी एक फॉर्मूला है, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। क्या फॉर्मूला है? आप ये पूछोगे मेरी इस कोचिंग में कितनी कैपिटल है, तो आप क्या करोगे? मेरी सारी एसेट को जोड़ लोगे और मेरी लायबिलिटी को माइनस कर दोगे, तो जो पैसा बचा वो मेरी कैपिटल। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी और कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। दोनों से आंसर सेम आएगा, कैपिटल प्लस, या तो आप हम तीनों से पूछ लो, सर आपने कितने पैसे लगाए थे? मैंने कहा 5 लाख। मुर्सा सर ने 5 लाख, अब्दुली सर ने 5 लाख, टोटल 15 लाख। और आपके पास ऑलरेडी रिजर्व कितना है? मैंने कहा रिजर्व भी 5 लाख है, तो टोटल 20 लाख। तो मेरी ओवरऑल कैपिटल 20 लाख ही आएगी। और ऐसे नहीं चलना चाहते, हमसे नहीं पूछना चाहते, तो जोड़ लो। हमने जो 20 लाख लगाए थे कोचिंग में ही तो होंगे, वो कहाँ होंगे? ये डक्टिंग जोड़ लो, ये एसी जोड़ लो, ये जोड़ लो, ये बोर्ड जोड़ लो, ये फर्नीचर जोड़ लो, सारा जोड़ लो, और मार्केट में जो पैसा देना है वो हटा दो, कैपिटल आ गई। तो बैलेंस शीट तो टैली होती है हमेशा। तो इधर से चलूँ कि इधर से चलूँ, आंसर वुड रिमेन। तो कितने फॉर्मूले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के? एसेट, कैपिटल प्लस रिजर्व। और कैपिटल एम्प्लॉयड पे रेट लगाओगे तो कौन सा प्रॉफिट आएगा अंदर? एवरेज जोधपुर वाले का। एवरेज में से नॉर्मल हटाओगे, मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें फॉर्मूले से निकालना है कि क्वेश्चन में गिवन होगा। हम पता लगा सकते हैं कि इसको कैसे लगाएंगे? लगा सकते हैं अगर 3 में से बाकी 2 वेरिएबल गिवन होते। जैसे आपको बोले नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है और सुपर प्रॉफिट दे दूँ, गुडविल दे दूँ, तो अगर सुपर प्रॉफिट दे दूँ मैं 9000 और गुडविल दे दूँ 36,000, तो 9 को इधर लिया ना, तो 36 डिवाइड बाई 9 4। वो तो सिंपल सी गणित है कि 3 में से अगर 2 वेरिएबल गिवन है तो एक वेरिएबल आप कैलकुलेट। यहाँ तक क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ूंगा। कितने मेथड पढ़ाए मैंने? पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट खुद कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट खुद कैसे निकलेगा? कैपिटल इंटू रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? एसेट माइनस आउटसाइड। अब तीसरा और अंतिम मेथड जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन। ये मेथड मेरे गले नहीं उतरता, मेरे को बकवास लगता है ये मेथड। लॉजिक इसका भी बताऊंगा मैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में कोई से यूज़ करता होगा। क्या कहता है ये मेथड? ये मेथड कहता है
आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज कैसे करो, सामने देखो। अगर आपका सुपर प्रॉफिट 20,000 आया, 20,000, तो आप यहाँ क्या कर रहे थे, 20,000 को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ ईयर आपका 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। ये मेथड कहता है कि आप 3, 4 साल, 5 साल की क्यों बात कर रहे हो, गुडविल तो ज़िंदगी भर की होती है, तो ज़िंदगी भर की गुडविल निकाल लो। कैसे निकालो, आपकी कमाने की रेट 10% है, तो आपने जो सुपर प्रॉफिट 20,000 का कमाया है वो 10 से कमाया है, तो डिवाइड करो 10 से। और ज़िंदगी भर में आप 100 कमा लोगे तो इंटू कर दो 100 से, तो रिवर्स कर लो। रेट अपॉन 100 ही कराया मैंने, 100 अपॉन रेट कराया, क्या कराया। तो अगर आप 20,000 इंटू 100 अपॉन रेट करोगे तो 2 लाख आएगा। तो ये गुडविल 2 लाख रुपए आ गई ज़िंदगी भर की, 2 साल, 3 साल, 4 साल की नहीं, हमेशा की। तो बाउले जैसी चीज़ है, हमेशा के लिए कैसे निकाल ली तुमने। तो इसमें तुमने क्या करा, प्रॉफिट कमाने की रेट को कैपिटलाइज कर दिया कि अगर आप 20,000 रुपये 10% से कमाते हो तो 100% बिजनेस की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये 10 की है तो डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो गुडविल की वैल्यू आ गई कितनी। अब आप सुपर प्रॉफिट में तो सिर्फ सुपर को लेते हो, और सुपर तो गुडविल की ही वजह से कमाया है। अब एवरेज का जब कैपिटलाइजेशन करोगे तो एवरेज में भी यही करोगे, एवरेज इंटू 100 अपॉन 100। लेकिन इसमें डायरेक्ट गुडविल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो आपने सिर्फ बिजनेस से कमाया है, अरे गुडविल से कमाया है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट तो आपने पूरे बिजनेस से कमाया है। अब एवरेज प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज करोगे तो डायरेक्ट गुडविल कैसे आ सकती है, उसमें तो आपने धंधे में कैपिटल भी लगाई थी। मतलब मैं इस कोचिंग में जो कमा रहा हूँ सिर्फ गुडविल से कमा रहा हूँ, ये बिल्डिंग का कोई योगदान नहीं है, होगा यार, ये फर्नीचर का कोई योगदान नहीं है, इसका कोई योगदान नहीं है, ये मोबाइल का कोई योगदान नहीं है, हर चीज़ का योगदान है। अगर ये कैपिटल को मेरे बिजनेस में से हटा दो तो सड़क पे पड़ा लूँगा क्या मैं, सड़क पे पढ़ाऊँगा क्या। तो कैपिटल का भी योगदान होता है बिजनेस में। तो ये कहता है कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट करोगे तो वो वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं आएगी। उसमें से आप वैल्यू ऑफ कैपिटल हटा दो तो वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट करना है, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट करना है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल माइनस करनी है क्योंकि वैल्यू ऑफ बिजनेस है, ये डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी, इसमें कुछ भी माइनस, क्योंकि सुपर प्रॉफिट आप सिर्फ गुडविल की वजह से कमाते हो, एवरेज प्रॉफिट आप गुडविल की वजह से, एवरेज प्रॉफिट आप बिजनेस की वजह से कमाते हो। किसकी वजह से कमाते हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, बराबर सुन रहे हो। फॉर्मूला याद रख लेना, लॉजिक तो मैंने बता दिया, याद रहे बहुत बढ़िया, याद रखना भी चाहिए, ना याद रहे तो कम से कम फॉर्मूले तो याद रख ही लेना, विनम्र विनती है मेरी, ठीक है। कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है, एपी इंटू 100 अपॉन माइनस, और एसपी का क्या है, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस, क्योंकि सुपर प्रॉफिट सिर्फ किसकी वजह से कमाया जाता है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट गुडविल की वजह से, उसमें एक हिस्सा कैपिटल का होता है, एक हिस्सा गुडविल का। तो कैपिटल कैपिटल हटा दो और कैपिटल का फॉर्मूला वही रहेगा, एसेट माइनस कैपिटल प्लस, ये पूरा क्लियर है। अब एक एडिशनल बात बता देता हूँ मैं आपको, जो आपको सिर्फ फाउंडेशन में ही पता चलेगी, और तू कंफ्यूज मत होना, जो ये मैं बात बता रहा हूँ इसका 12th से कोई लेना देना नहीं है, 12th में जो पढ़ा है वो यही है। अब बराबर से सुन लेना, फाउंडेशन में एक चीज़ नहीं आएगी, आप जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हो, बाद में तुम इसके फोटो वोटो ले लेना सारे। 12th क्लास में आप क्लोजिंग कैपिटल लेते हो जिसका फॉर्मूला है एसेट माइनस या फिर लेकिन सीए फाउंडेशन में अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस एवरेज को देना है, अगर ये ना हो तो सेकंड प्रेफरेंस क्लोजिंग को देना है। ये याद रखना, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, सेकंड किसको देना है। और ये जो एवरेज कैपिटल है ये ऐसे निकलेगी, दो फॉर्मूले हैं इसके, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज तो ऐसे ही होती है, अब क्लोजिंग तो होगी और ओपनिंग भी है तो एवरेज निकालो। अब क्लोजिंग ही है, ओपनिंग है ही नहीं, तो फिर कैसे एवरेज निकालो, फिर क्लोजिंग ही ले लेना, फिर एवरेज। तो ओपनिंग भी हो क्लोजिंग भी हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन।
एक फॉर्मूला और है, एक और है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। इस फॉर्मूले का लॉजिक क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का तो हर चीज़ का एवरेज ऐसे ही होता है, इसका लॉजिक समझा देता हूँ। ये फॉर्मूला इससे ही बना है। देखो अभी मान लो आपके बिजनेस में ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख और आपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया है 1 लाख का। बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1 लाख का, और ड्राइंग नहीं करी अभी आपने, उस फॉर्मूले में अभी ये माना गया ड्राइंग नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ड्राइंग होगी तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। अब ड्राइंग नहीं करी आपने, 1 लाख का प्रॉफिट है, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 6 लाख। अब अगर आप एवरेज निकालो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ओपनिंग 5 लाख, क्लोजिंग 6 लाख डिवाइड बाय 2, 5.5 लाख। और एक और फॉर्मूले से एवरेज निकालना हो तो ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है? 6 लाख माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। 1 लाख का हाफ कितना होता है? 50,000। तो 6 लाख में से 50,000 जाएगा। तो ये हाफ ऑफ करंट ईयर का लॉजिक क्या है कि जब मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ तो वो हाफ हो रहा है ना, और ओपनिंग से क्लोजिंग पे आने में प्रॉफिट ऐड हो रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि वो ऐड तो हो रहा है लेकिन वो हाफ होके ऐड हो रहा है, तो हाफ ऐड नहीं हो रहा है, तो वो फॉर्मूले में से हाफ हटा दो प्रॉफिट का, तो वो हाफ वाला ऐड होके क्लोजिंग जो आई है। ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या फ़र्क है? ओपनिंग 5 है, क्लोजिंग 6 है, तो 6 लाख में 1 लाख के प्रॉफिट का ही तो फ़र्क है। ओपनिंग में भी 5 थे और क्लोजिंग में 6 है, तो क्लोजिंग में बस 1 लाख का ही तो फ़र्क है, तो वो 1 लाख प्रॉफिट का ही तो है। अब वो प्रॉफिट को आप फॉर्मूले में एवरेज करते हो, तो एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2 हो रहा है, तो उसमें 1 लाख पूरा शामिल है। मुझे तो एवरेज चाहिए, तो हाफ ऑफ करंट ईयर हटा दो तो वो 5.5 आएगा। तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन इससे ही बना है। तो 2 फॉर्मूले बन गए। तो 2 क्या बन गए? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 या क्लोजिंग माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर। लेकिन आंसर दोनों से सेम है। इसका फोटो ले लेना। ये चीज़ समझ में आई है आपको? ना भी आई हो तो मैं वापस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ना है तो फॉर्मूला तो याद रख ही लेना। मतलब ये बना कैसे है? ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वाले से ही बना है। समझ गए तुम लोग? ओपनिंग में कितनी कैपिटल थी? 5 थी, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। क्लोजिंग में कितनी हो गई? 6। तो ये 5 से 6 का फर्क क्या है? 1 लाख। तो प्रॉफिट 1 लाख का आया है। अब ये 6 में से मुझे एवरेज करना है, तो एवरेज करने के लिए मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ। तो इसमें 6 में भी 5 है और 5 में भी 5 है, तो 5 और 5 का एवरेज वापस 5 ही आएगा, क्योंकि 5 और 5 प्लस करूंगा तो 10 होंगे और 10 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 5 ही आएगा। तो 5 तो दोनों जगह, उसको छेड़ा नहीं हमने। जो 1 लाख नया आया है उसको छेड़ा। वो 1 लाख को कैसे छेड़ा? वो एवरेज होने के बाद आधा हो जाएगा, तो मैंने आधा हटा दिया, 1 लाख में से आधा हटा दिया तो 50 रह गया, 50 हट गया तो एवरेज आ गया 5.5। हाँ समझे? तो ये लॉजिक इसका क्या है? कुछ भी नहीं है, ये इसी फॉर्मूले से ये बना है। तो सर फिर यही बता देते ना, क्यों मगजमारी करना? अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ना होते तो, सिर्फ क्लोजिंग होता और प्रॉफिट होता तो फिर ये वाला लगाना, और ओपनिंग भी हो क्लोजिंग भी हो तो ये लगा दे, तो सिंपल ही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। हाँ ये सब करना है तुम्हें एवरेज कैपिटल निकालने के लिए। बेटा तुझे फिर बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज़ को मिक्स मत करना। 12th क्लास में सिर्फ कौन सी कैपिटल लेते हैं? क्लोजिंग। और तुम्हारा इंस्टीट्यूट कहता है कि एवरेज निकल सकती हो तो पहले एवरेज निकालो। अब सिर्फ क्वेश्चन में क्लोजिंग ही गिवन है, ओपनिंग भी गिवन नहीं है, करंट ईयर का प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, अब एवरेज निकल ही नहीं सकती, तो फिर तुम्हें फाउंडेशन में भी कौन सी लेनी है? अब मैंने शीट में इसके क्वेश्चन दिए हैं, ये इतना बता देता हूँ अच्छे से। फिर भी 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में जब करने जाते हैं या कुछ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व तो फिर फ़ोटो खींच के भेजते हैं। याद रखना, क्लोजिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, अरे एवरेज को फर्स्ट प्रेफरेंस। किसका? एवरेज तो हर जगह ही सबसे बेस्ट एस्टिमेट होता है। कोई भी आज अगर तूने बिजनेस में 5 लाख लगाए शुरू में और साल भर में तूने 1 लाख कमाया, तो वो 1 लाख भी तो तेरी कैपिटल ही है, लेकिन वो पूरे साल भर में नहीं थी, वो तो धीरे धीरे आया होगा। तो अब कब तूने कितना प्रॉफिट कमाया वी डोंट नो, तो एवरेज ले लो हर चीज़ का। ऐसे तो तुझे इसका भी लॉजिक पूछना चाहिए कि अपन लोग जब ये प्रॉफिट लेते हैं तो यहाँ भी एवरेज ही ले रहे हैं, सारे साल के प्रॉफिट को जोड़ रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ईयर से, तो एवरेज ही है। तो एवरेज क्यों? एवरेज का ये मतलब होता है कि जब डेट्स ना हो,
एक्यूरेसी ना हो तो वहाँ एवरेज एक अच्छा एस्टिमेट माना जाता है। तुमसे कोई जनरल भाषा में भी पूछता है, जैसे मुझसे किसी ने पूछा सब 12 साल से कोचिंग पढ़ा रहे हो, कितना कमा लेते हो? यार ऑन एन एवरेज इतना अमाउंट 10 लाख रुपए आ जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 10 ही आया होगा, किसी साल में ज़्यादा भी आया होगा, किसी साल में कम भी आया होगा, लेकिन मैंने उसे एवरेज बोल दिया तो वो एक बेस्ट एस्टिमेट तो लगा लेगा मेरी अर्निंग का कितना है। तो एवरेज लेने का कोई एज सच रीज़न नहीं है, एक जनरल रीज़न है कि जहाँ, अरे सुन तो ले पूरा, कि जहाँ एक्यूरेसी ना हो, डेट्स ना हो, तो वहाँ एवरेज ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हाँ, तो सुपर में भी तो एवरेज आ रहा है, निकल तो रही है ना। मेन तो मतलब हमारा बिल्कुल निकालने का फिक्स होता है कि मतलब अगर आप मान लो कि आप ट्रेड हो किसी तो आप साल के एंड में थ्रू आउट द ईयर आपने कितना मतलब वो जो आपने कितना भी वो किया तो उससे साल के एंड में गुडविल की वजह से आपने कितना कमाया, मेन प्रोजेक्ट तो वही होता है ना। तो एवरेज लाने का फिक्स साल के अंत में जो कैपिटल तेरी बची है वो साल के शुरू से थोड़ी लगी हुई थी, शुरू से तो कैपिटल चेंज ही हो रही थी। आज तूने प्रॉफिट कमाया निकाला, कमाया निकाला, तो तेरी क्लोजिंग तो बैलेंस शीट में ऐसा लिखा जाता है एज ऑन 31 मार्च, तो वो तेरी 31 मार्च की कंडीशन है, पूरे साल की नहीं है। तो पूरे साल की चाहिए हो तुझे तो एवरेज लो फिर तो। नेक्स्ट, ये आपका एक और कंसेप्ट हो गया। फोटो तो अभी ले लेना, रुक जा साथ में। ये गुडविल हो गया। अब ये लास्ट चीज और सुन लो, आप जब एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो उस एवरेज प्रॉफिट में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट 12th में भी आते थे, इधर भी आएंगे। क्या एडजस्टमेंट्स है? ध्यान से सुनो, पहले 4 चीज़ें याद कर लो, फिर मैं समझाऊंगा इसको। जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें 4 एडजस्टमेंट करने हैं आपको, अगर हो तो। अभी आपको क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट बोल दूँ एवरेज प्रॉफिट 4 लाख और कुछ बोलो ही ना तो बस काम आसान। लेकिन अगर मैं नीचे एडजस्टमेंट दूँ तो आपको करने हैं। क्या एडजस्टमेंट है? एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, बोलो। एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना है। गुडविल की वजह से जो एक्स्ट्रा फ्यूचर में सेविंग होगी उसे ऐड करना है, बोलो। और गुडविल की वजह से जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होंगे उसे लेस करना है। तो ये 4 एडजस्टमेंट होंगे। एबनॉर्मल गेन लेस होगा, बोलो। एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा। उल्टे चल रहे हैं, लॉस को तो ऐड करा रहा हूँ और गेन को, क्योंकि एबनॉर्मल है। और फ्यूचर में सीधे चलेंगे, फ्यूचर इनकम है तो फ्यूचर सेविंग, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस लेस ही होते हैं और इनकम, तो फ्यूचर में सीधे चलेंगे, एबनॉर्मल में। ये तो याद करने का तरीका। अब लॉजिक सुनो, सामने देखो। आज अगर मान लो मेरे बिजनेस में मेरे को ऑन एन एवरेज 10 लाख का प्रॉफिट हुआ इस साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। पिछले साल 9 लाख का हुआ था, उसके पहले 12 लाख का हुआ था, तो ये 3 साल के प्रॉफिट है। लेकिन ये तीनों साल में कुछ एबनॉर्मल चीज़ें भी हुई है। जैसे इस साल मेरे यहाँ आग लग गई थी, तो आग लगने की वजह से मेरे को 5 लाख का नुकसान हुआ था। अगर ये नुकसान ना होता तो मेरा प्रॉफिट तो 15 लाख होता। तो आप एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दो? ऐड, क्योंकि मेरा प्रॉफिट 15 ही था, वो तो 5 लाख की आग लगी तो मेरा कितना बच गया? 10। तो अगर मैं 10 में 5 वापस जोड़ दूँ तो 15 आ जाएगा। तो ये मैंने क्या करा? जैसे को तैसा करा। क्या करा? जैसे को तैसा। ये एडजस्टमेंट करके मैं जहाँ हूँ, सॉरी, मैं जहाँ होना चाहिए था वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ। अभी इधर देखो, ये मेरा प्रॉफिट 15 था, 5 का लॉस हो गया आग लगने से, तो मैं आ गया कितने पे? 10 पे। लेकिन होना तो मैं 15 पे ही चाहिए हो। आग गुडविल की वजह से थोड़ी लगी है कि गुडविल ज़्यादा थी तो आग लग गई, नजर लगती है उससे। तो गुडविल का उससे क्या लेना देना? तो अगर कोई एबनॉर्मल चीज हुई है तो उसे आप सही करो, उसे सही करो। आप प्रॉफिट तो ज़्यादा है आपका, वो एबनॉर्मल चीज़ हर बार थोड़ी होगी, तो इसीलिए एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दो? ऐड कर दो। और जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसे लेस कर दो। एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब जैसे अभी मान लो ये कोचिंग में चला रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे को इस साल कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एबनॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं होते वैसे, लॉस ही होते हैं ज़्यादातर। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया कि अभी ये मोबाइल मैंने ख़रीदा 20 में था और डेप्रीसिएशन लगा के 14 का था, लेकिन एक बंदा मिल गया 18 में खरीदने को, तो मैंने दे दिया 18 में, 4000 का फ़ायदा हो गया।
क्योंकि मेरे लिए तो इसकी कीमत कितनी थी, और वो कितने में ले गया, क्यों लिया, क्या लिया पता नहीं। अब ये मोबाइल बेचना मेरा काम है क्या, रोज़ बेचता हूँ क्या मैं, मेरा काम तो पढ़ाना है ना, लेकिन प्रॉफिट तो हुआ है ना मुझे, तो इसे बोलेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, सुन रहे हो मालिक? अनीशा सुन रही है बेटा? 12 में पढ़ी थी ना ये सब चीजें, पक्का? अब है तुम्हारा तो टीचर बहुत अच्छा था 12th में। अब एबनॉर्मल गेन क्या करना है, लेस करना है, और एबनॉर्मल लॉस क्या करना है, ऐड करना है। ये दोनों का भी लॉजिक सुन लो। फ्यूचर में कोई सेविंग हो रही है गुडविल की वजह से, जैसे आज मैंने गुडविल बेची है दक्ष को, और दक्ष खुद एक अकाउंटेंट है, तो मैं मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग जिससे कराता था उसे मुझे 50,000 रुपये देने पड़ते थे। दक्ष तो खुद ही अकाउंटेंट है, तो वो 50,000 का काम तो खुद ही कर देगा, तो उसकी सेविंग हो गई, तो वो क्या करना, ऐड करना। तो गुडविल की वजह से कुछ सेविंग भी होती है। जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि सम एक्सपेंसेस दे आर इंक्रीइंग, बट वो हम इंकर नहीं करेंगे। उल्टा भी हो सकता है, सम एक्सपेंसेस दे आर नॉट इंक्रीइंग बट वी हैव टू इंकर दैट एक्सपेंस। उल्टा कर लो इस एग्जांपल को, मैं अकाउंटिंग नहीं कराता था, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं खुद ही अकाउंटेंट हूँ। दक्ष कह रहा है सर मैं अकाउंटेंट थोड़ी हूँ, मेरे को तो कराना पड़ेगा, और मैं बाहर गुप्ता जी से अकाउंटिंग कराऊंगा तो 50,000 रुपये गुप्ता जी को भी देने पड़ेंगे, तो फिर वो माइनस करो। तो फ्यूचर एक्सपेंस माइनस होंगे और फ्यूचर सेविंग प्लस होगी। एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा और एबनॉर्मल गेन लेस होगा। 4 चीज़ें करनी है। हाँ समझ में आया? ये एडजस्टमेंट किस में करने हैं आपको? नॉर्मल में मत कर देना, नॉर्मल में कुछ भी नहीं करना। नॉर्मल तो बस लकी से जाके पूछना है, लकी कितना कमा लेते हो ये सब चीज़ों से, ठीक है, 2 लाख तो ख़त्म। ये सारे एडजस्टमेंट जोधपुर वाले के प्रॉफिट में करना है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट किसका है, जोधपुर वाले का। नॉर्मल तो हर कोई कमा रहा है, उसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सुन लो, अब एवरेज आ गया, सारे एडजस्टमेंट कर लिए, एवरेज में से क्या हटा देना, नॉर्मल हटा देना, तो सुपर आ जाएगा। क्या जाएगा? सुपर को मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ ईयर से, तो क्या आ जाएगी, गुडविल। बस ये पूरा ट्रीटमेंट हो गया किसका, गुडविल। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं एबनॉर्मल गेन के एग्जांपल, लॉटरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, एक्सपेंस ट्रीटेड एज एसेट। एक्सपेंस को गलती से एसेट मान लिया आपने, तो ये गलती है आपकी। फिर इसके एबनॉर्मल लॉस के एग्जांपल दे रखे हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस, उल्टा कर दिया, एक्सपेंस को एसेट मान लिया, ये गेन है। अबे खर्चे को खर्चा मानो ना, एसेट क्यों मान रहे होते, तो गेन हो गया क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ गया। और एसेट को खर्चा मान लिया, तो एसेट को तो एसेट मानो ना, खर्चा क्यों मान रहे हो, तो एसेट को अगर आपने खर्चा मान लिया तो उससे प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जो आपको क्वेश्चन में काम आएंगे, तो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख दिए। और भी हो सकते हैं, ये तो जितने मेरे को लगते हैं उतने लिख दिए। इस चार्ट में गुडविल से रिलेटेड हर चीज़ बता दी मैंने तुम्हें, एक एक चीज़। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में भी 2, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। और एवरेज प्रॉफिट में 4 एडजस्टमेंट करने हैं, ये भी बता दिया। और सीए फाउंडेशन में और 12th में क्या फ़र्क है ये भी बता दिया, कि वहाँ पे हम लोग सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल लेते थे, यहाँ हमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला भी बता दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, या फिर क्लोजिंग माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, सुन रहा है हरदीप? बराबर सुन बेटा। 2-4 क्वेश्चन थप काट ले। धन्यवाद, क्वेश्चंस कल से करेंगे।